हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको लेके चलता हूँ अपने एक नए और बेहद खूबसूरत केरला के सफर पे। इसकी शुरुआत होती है मुन्नार से। मुन्नार केरला का एक इम्पॉर्टेंट हिल स्टेशन है और ये सबसे ज़्यादा जाना जाता है अपनी टी प्लांटेशंस के लिए और अपने मनमोहित कर देने वाले नज़ारों के लिए। यहाँ की सबसे बड़ी पहचान ये अनंत तक फैली हुई चाय की वादियां हैं। इंडिया की सबसे बेहतरीन चाय इसी मिट्टी से उगती है और सिर्फ छोटे किसान ही नहीं, बड़े नाम जैसे टाटा टी इन्हीं पहाड़ों पर अपनी खेती और विरासत दोनों संभाले हुए हैं। इन परफेक्टली बनी हुई लकीरों को देखो, ये सिर्फ फार्मिंग नहीं, ये एक कला है। हर पौधा एक रिदम में, जैसे जमीन और इंसान के बीच कोई समझौता हो। टूरिज्म भी मुन्नार की इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हर साल लाखों टूरिस्ट यहाँ आते हैं टी गार्डन्स देखने, व्यू पॉइंट्स एक्सप्लोर करने और ठंडे वातावरण का एक्सपीरियंस लेने के लिए। मुन्नार की खूबसूरती सिर्फ उसके नज़ारों में नहीं, बल्कि उसकी कहानी में भी है। चाय की हर पत्ती, यहाँ की जमीन और यहाँ की हवा सब मिलकर एक एहसास बनाते हैं। हर मोड़ पर एक नया नजारा, एक नई शांति मिलती है। मुन्नार सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक विरासत है, एक सुकून है, एक ठहराव है। और यहां से हम अपना सफर आगे बढ़ाते हैं मटुपट्टी लेक की तरफ। ये सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि फंक्शनल बैकबोन है इस रीजन की। ये बेसिकली एक रिजर्वायर है जो मटुपट्टी डैम के थ्रू बना है। इसी लेक के पानी से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में सपोर्ट मिलता है और आसपास के इलाकों को प्लांटेशन के लिए पानी सप्लाई करा जाता है, क्योंकि टी प्लांटेशन के लिए कंसिस्टेंट वाटर सप्लाई की जरूरत होती है और ये लेक उसे अच्छे से मेंटेन करती है। जो ग्रीनरी हमने मुन्नार के पहाड़ों पे देखी, उसके पीछे इसी लेक का साइलेंट रोल है। साथ ही में ये एक टूरिज्म का स्पॉट भी बन चुका है। ये लेक बोटिंग के लिए भी जानी जाती है, जिससे आसपास के रहने वाले लोगों को रोजगार मिलता है। फिर यहां से हम अपना सफर आगे बढ़ाते हैं अट्टूगढ़ वाटरफॉल की तरफ। ये वाटरफॉल आसपास के जंगल के लिए एक अहम वाटर सोर्स बन जाता है, जो मॉइस्चर कंटेंट को मेंटेन रखता है, जिससे कई तरह के मेडिसिनल प्लांट्स और मॉस जीवित रहते हैं। यहाँ ज्यादातर क्राउड कम रहता है, तो जिन्हें पीसफुल जगह ज्यादा पसंद आती है, उन लोगों के लिए ये एक अच्छा स्पॉट बन जाता है। इस वाटरफॉल के बीच एक ब्रिज बना है, जहां से आप इस वाटरफॉल के बहते हुए पानी को बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं। फिर यहां से हम अपना सफर आगे बढ़ाते हैं वलारा वाटरफॉल्स की तरफ।
कोची से मुन्नार के रास्ते में पड़ने वाला ये वाटरफॉल रोड साइड से देखा जा सकता है। यह वाटरफॉल मेनली रेन वाटर को माउंटेन से नीचे ड्रेन करता है। यह सॉइल इरोजन को कंट्रोल करता है, इसलिए ये एक नेचुरल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम की तरह काम करता है। वोलारा वाटरफॉल्स एक तरह से ट्रांजिशन पॉइंट होता है कि अब आप प्लेन से पहाड़ों की तरफ बढ़ चुके हो। ये एक बहुत ही आकर्षक व्यू देता है। अब फाइनली हम चलते हैं एलाप्पूझा की तरफ। एलाप्पूझा, जिसे एलेप्पी के नाम से भी जाना जाता है, ये केरला का फेमस बैकवाटर एरिया है। ये तैरती हुई हाउस बोट्स सिर्फ रहने की जगह नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है जो वहां जाकर ही महसूस करा जा सकता है। मानो जैसे वक्त बहुत धीरे चलने लगता है। तो इसी के साथ आज मैं अपना केरला का व्लॉग फिनिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।